बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आप लोगों के साथ महविश उस्मान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार मीठा डिसर्ट रेसिपी लेकर आई हूं। आप लोग इसको बनाएंगे तो बहुत ही सब वाह वाह करते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूं आप लोगों के लिए आज मैं। ये वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आइए इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। डिसर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर दूध लिया है और दूध यहाँ पर 1.5 किलो है तकरीबन, और फ्रिज का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और इसको अब बॉयल होने के लिए रख देंगे दूध को। अब यहाँ पर हम इंतज़ार करेंगे, जैसे ही इसमें उबाला आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम दूध को कब तक पकने देंगे। यहाँ पर अभी इसको उबाल आने तक पकाएंगे। जब तक दूध यहाँ पर उबल रहा है पकने के लिए रख देंगे, तब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी तरफ एक अलग और बर्तन लेंगे हम, और इसमें हम तकरीबन 1 कप में पानी शामिल कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इसमें 1 कप और पानी शामिल करेंगे इसमें अब हम, और 1 कप पानी और शामिल करने के बाद इसमें तकरीबन 2 कप ये पानी हो जाएंगे। और अब हम इसमें 1 प्याली चीनी का ऐड कर देंगे, और चीनी का ऐड करने के बाद अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसका शीरा बन नहीं जाता है। यहाँ पर 1 प्याली चीनी लिए मैंने और ये इसमें शामिल कर दिए, और इसको अब हम पकाएंगे, शीरा रेडी करेंगे। अब इसी के साथ अब हम इसमें जो कलर के लिए शामिल करेंगे, या तो अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो वो भी थोड़ी बहुत आप इसमें कलर के लिए शामिल कर सकते हैं, उससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और अगर आप लोगों के पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप लोग फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी इस वक्त मेरे पास जो अवेलेबल है वो फूड कलर अवेलेबल है, तो 1 टीस्पून मैं यहाँ पर फूड कलर इसमें शामिल कर दूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। और इसमें अब जो एक और चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हम इसमें इलायची पाउडर ऐड नहीं करेंगे। जब थोड़ा ये गाढ़ापन हो आ जाएगा इसमें तो फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, अभी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जब तक यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग कि दूध अच्छी तरह से उबल चुका है। अब मैं दूध का बताती हूँ यहाँ पर कि दूध को हमने जब तक पकाना है, ये 1.5 किलो दूध है और इसमें आधा किलो दूध रह जाए, इतना पकाना है हमने दूध को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि शीरा भी अच्छी तरह से पक रहा है, और जब इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहटपन आ जाएगी तो फिर मैं इसके फ्लेम को बंद कर दूँगी। अभी इसको हम पकने देंगे। अब हम इस शीरे में इलायची पाउडर जो मैंने बताया था ये शामिल कर देंगे, और ये हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन 8 से 10 इलायचियाँ थीं जो कि मैंने इस तरह से कूट ली थी, और ये इसमें शामिल कर दी, उसको पकने देंगे हम। और अब मैं चेक करवाऊंगी कि दूध की तरफ भी हम मूव ऑन कर जाते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर ये दूध भी अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से ये रेडी हो रहा है। और दूध की मिकदार भी आप लोग देख सकते हैं कि कम हो चुकी है, और ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस कि कितनी गाढ़ी हो चुकी है। और शीरा भी तकरीबन हमारा रेडी होने पर है, और अब हम तकरीबन इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे मज़ीद। अब जब तक ये 5 मिनट तक और पकेगा तो यहाँ पर अब हम दूध में चीनी को भी शामिल कर देते हैं, और चीनी यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 प्याली चीनी ली है, और आप लोग मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं। बहुत से लोग बहुत कम भी मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग इसकी मिकदार कम कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो थोड़ी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं इसमें। लेकिन मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 प्याली से थोड़ी सी कम चीनी इसमें शामिल कर दी है दूध में। और अब चीनी शामिल करने के बाद इसको भी हम तकरीबन अब 5 मिनट तक और पकाएंगे, और इसमें एक और हम चीज़ ऐड करेंगे जिससे बहुत मज़ेदार ये डिशट हमारा बनके रेडी होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने कॉर्न लिया है और दूध लिया है। दूध यहाँ पर गर्म दूध लिया है, तकरीबन 1 कप हमने दूध लिया हुआ है, और कॉर्न लिया हुआ है हमने यहाँ पर। अब ये गर्म दूध में हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर की चमचा हम इसमें कॉर्न कट शामिल कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अभी हम यहाँ पर इसमें 1 कप में 1 कप दूध निकाल लेंगे, और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के कॉर्न का शामिल कर देंगे दूध में। अब कॉर्न दूध में शामिल करने के बाद इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये ख्याल रखिएगा कि कॉर्न जो हमने दूध में शामिल करना है वो गर्म दूध में शामिल करना है। ठंडे दूध में शामिल करेंगे तो इसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी। और ये देखें मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी कि कोई भी गुठली इसमें रह नहीं जाए। और ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह से अब ये मिक्स हो चुका है।
अब नेक्स्ट ये जो कॉर्न हमने बनाया है दूध में, ये अब हम जो दूध बॉईल हो चुका है अच्छी तरह से, ये हाफ दूध रह चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्न को और अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे कि कोई भी गुठली इसमें रह नहीं जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं जो शामिल कर रही हूँ कॉर्न इसमें, और अच्छी तरह से चमचे को चला भी रही हूँ कि कोई भी गुठली इसमें रह नहीं जाए, वरना तो अगर चमचा नहीं चलाएंगे तो उसमें गुठलियाँ भी बन जाती हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये शामिल करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक इसको पकाएंगे कि थोड़ी सी थिकनेस इसमें आ जाए। जब थोड़ी अच्छी थिकनेस इसमें आ जाएगी, थोड़ा सा गाढ़ा ये हो जाएगा, तो हम अब चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ देखें, इसमें थिकनेस अच्छी तरह से आ चुकी है और इस तरह से हमें थिकनेस चाहिए। ये देख सकते हैं कि इस तरह से गाढ़ापन इसमें चाहिए हमें। अब हम इसमें एक और मज़ीद चीज़ ऐड करेंगे जो कि बहुत जायकेदार है, और वो हम कुमेल शामिल करेंगे थोड़ा बहुत इसमें। ये बहुत अच्छी रेसिपी मीठा डिसर्ट की, और ये बिल्कुल भी आप मिस नहीं कीजिएगा। कुमेल लाजमी इसमें शामिल कीजिएगा। यहाँ देखें, कुमेल को मैंने थोड़ा बहुत शामिल कर दिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें मैंने कुमेल के शामिल कर दिया है। और अब ये मीठा डिसर्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसकी बस अब जो मज़ीद हम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देंगे, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मज़ीद चीज़ें। और यहाँ पर मैं ये देखें, दूध का ये जो हमने बैटर था ये भी रेडी हो चुका है, और यहाँ पर शीरा भी बिल्कुल कंप्लीट सा रेडी हो चुका है। इसका फ्लेम भी हमने ऑफ कर दिया है। अब इन दोनों के फ्लेम को ऑफ करने के बाद चूल्हे के हम दोनों को एक तरफ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको अब हम कंप्लीट करते हैं इस डिसर्ट को, कि जिससे बहुत जायकेदार ये बन के रेडी होने वाला है। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे रस्क पापे, और पापे आप लोग कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कि शीरा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक तरफ मैंने शीरा रख लिया है, एक तरफ ये मीठा मैंने दूध का जो बनाया हुआ है ये मैंने रख लिया है मीठा, और यहाँ पर एक तरफ मैंने थोड़ा बहुत कुमेल भी रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम एक डिश या बॉल कुछ भी ले लें, आप लोग फैला सा बर्तन लीजिएगा, और अब हम इसमें पापे रखेंगे और पापे की एक तह लगाएंगे। और ये देख सकते हैं इस तरह से हम थोड़े बहुत पापे इसमें शामिल करेंगे एक तह लगाने के लिए। और अब हम इन पापों पे थोड़ा बहुत जो हमने शीरा बनाया हुआ था ये शीरा शामिल करेंगे थोड़ा बहुत। ये देख सकते हैं सारे पापों पे मैं इस तरह से ये शामिल कर दूंगी शीरे को। इस तरह से ये देखें, इस तरह से डालना है शीरों को ना, कि सारे पापों पर थोड़ा बहुत शीरा ये हो जाए, लग जाए अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से हम शामिल कर देंगे। और ये इसमें डालने के बाद शीरे को ये डिप हो चुके हैं थोड़े बहुत। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर जो हमने मीठा रेडी करके रखा हुआ है ये इसमें हम डालेंगे। इस तरह से इसकी तह लगाएंगे, ये देखिए। और ये माशाल्लाह से इसका लुक मैं आपको चेक करवाऊंगी। ये तह लगाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा बहुत कुमेल जो हमने रखा हुआ था वो कुमेल भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम ऐड करेंगे, जिससे बहुत बनकर जायकेदार रेडी होगी रेसिपी आप लोगों की। और ये देखिए थोड़ा सा मैं इस पे कुमेल भी शामिल कर दूंगी। इस तरह से 1 चमचा भर के मैंने कुमेल लिया है और इसमें मैं ये ऐड करूंगी कि सब तरफ अच्छी तरह से कुमेल थोड़ा बहुत लग जाए। और जब इस तरह से थोड़ा बहुत कुमेल लग जाएगा इस पर, तो मैं नेक्स्ट दूसरी तह भी हम अपने पापों की इसी तरह से लगाएंगे कि रक्स पापे लेंगे और नेक्स्ट तह भी इसी तरह से लगाएंगे। ये देखें इस पर, और इसी के ऊपर दोबारा से हम इस पर मीठा जो हमने शीरा इसका रेडी किया हुआ था शीरा भी इसमें शामिल करेंगे। और ये इसी तरह से जो मीठा हमने रेडी करके रखा हुआ था वो मीठा भी इसमें हम शामिल करेंगे। और ये देखिए इसकी नेक्स्ट तह भी हम लगा चुके हैं इस तरह से, और कुमेल इस पर इस तरह से ऊपर से भी हम इसमें शामिल कर चुके हैं। और अब एक तरफ हमने जो है बादाम काट के रखे हुए थे और ये बादाम इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे। ये देखिए अब हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह कितनी मज़ेदार रेसिपी बन के रेडी हुई है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये ईद के लिए मैं स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये रेसिपी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग को मेरी मीठे की रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।